नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 8 जनवरी 2023 और आपके सवाल मेरे जवाब का 200 एपिसोड यानी कि 200 एपिसोड लेकर ये सामने आपके हाजिर हूं। 200 एपिसोड का मतलब ये आपके लिए सिर्फ एक नंबर हो सकता है दोस्तों, लेकिन मेरे लिए पूरा का पूरा एक जर्नी है, पूरा का पूरा एक तपस्या कह सकते हैं। 200 एपिसोड यानी हर सप्ताह ये सीरीज होता है, हर वीक ये सीरीज होता है और ये 200 वीक कंप्लीट हो चुका है, 200 सीरीज हो चुका है। तो समझिए लगभग 2018 के आसपास से स्टार्ट किया था, ये 2023 आ चुका है, तो 5 साल लगभग होने वाले हैं और ये सीरीज 200 एपिसोड तक आ चुका है। एक बार भी ये सीरीज अब्सेंस नहीं हुआ, क्योंकि कभी पेंडिंग भी नहीं गया, क्योंकि किसी न किसी, भले ही लेट हो जाए लेकिन मैं जरूर आप लोगों के सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आप लोग का सहयोग और समर्थन रहा इस बारे में, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही मेरे इस सीरीज से जितने लोगों ने फ़ायदे लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो वो फ़ायदा आपको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप चाहें तो पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे मोबाइल ऐप पर भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी फीडबैक दे सकते हैं, मेरे टेलीग्राम नंबर पर फीडबैक जरूर दें। आपके फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 200 एपिसोड है। कल सैटरडे शनिवार 7 जनवरी 2023 को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे, उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जवाब लेकर दोस्तों हाजिर हूँ। कोई भी स्टॉक से रिलेटेड अगर सवाल होगा तो उसमें मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होगी दोस्तों। साइकोलॉजिकल सवाल जो होंगे उसको ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, चाहे वो बड़े हों बुजुर्ग हों, ताकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप छोटे से भी सीखते हैं तो भी सीखना चाहिए, अगर आप बड़े से भी सीखते हैं तो भी सीखना चाहिए, अगर आप दुश्मन से भी सीखते हैं तो भी सीखना चाहिए। जहाँ सीखने की बात है वहाँ सीखना चाहिए। उम्र यहाँ पे कोई मायने नहीं करती, मेरा यही मानना है। तो साइकोलॉजिकल सवाल सबको सीखना समझना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। साथ ही स्टॉक रिलेटेड जो होंगे वो प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट की बात होगा। जिन लोगों ने पूछा होगा तो आप अपने भी रिसर्च एनालिसिस करें, मैं अपना व्यू बताऊंगा वहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करूंगा आपके सवाल मेरे जवाब का 200 एपिसोड, 200 एपिसोड का, और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है यहाँ पे मुरलीधरन जी ने चेन्नई से लिखा है। उनका सवाल है, सर आई हैव ए लॉस ऑफ ओवर 5000 रुपीज ऑन आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड यानी कि ABFRL स्टॉक विच आई एम होल्डिंग सिंस लास्ट 2 months. शुड आई बुक लॉसेस और बाय मोर टू एवरेज? The stocks is trading below 280 now. My buying price is 320. Please give me your views on this stock. Thank you. मुरलीधरन चेन्नई। चेन्नई से मुरलीधरन जी का सवाल क्या है कि ये 5000 रुपए के लॉस में है। किसमें? आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड में। इनकी बाइंग प्राइस है 320 रुपए, जो कि अभी 280 के भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या इनको एवरेज करना चाहिए या लॉस बुक कर लेना चाहिए? तो मुरलीधरन जी, जब भी आपको स्टॉक्स को लेते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा क्या करना है, लेकिन पहले मैं ये सारे लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी स्टॉक्स लीजिए, उस स्टॉक्स के बारे में प्रॉपर एक व्यू रखिए अपने माइंड में कि मैं इस स्टॉक को कितने महीनों के लिए ले रहा हूं, कितने दिनों के लिए ले रहा हूं, है ना। और जो स्टॉक्स होते हैं ना मुरलीधरन जी, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से होते हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग पर्पज से होते हैं। ये जो आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड है ना, ये ट्रेडिंग पर्पज का बिल्कुल भी स्टॉक्स नहीं है। आप इसमें ट्रेड नहीं करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, आपने जो शर्ट पहना होगा, अगर ब्रांडेड पहनते या जो भी, चाहे वो पीटर इंग्लैंड हो जाए, पेंटालून हो जाए, है ना, चाहे लुई फिलिप हो जाए, ये जितने ब्रांड हैं ये सारे ब्रांड आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के आते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक है ये। तो मेरे ख्याल से आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड को आप बेचने के बारे में ना सोचें, बल्कि जो आपने सेकंड चीज कहा ना कि क्या एवरेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे? चार्ट पर, कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड को क्या यहाँ पे एवरेज करना चाहिए? 277 के आसपास में, 277 के आसपास में आ गया, बिल्कुल करना चाहिए आपको। बिल्कुल 100 रुपीज का आप ऊपर से नीचे करेक्ट कर चुके हैं 380 से। हालांकि 380 कब गया था ये मुझे देखना पड़ेगा। आपने 380 ही तो लिखा है ना प्राइस,
मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा आपका वापस से प्राइस। जी आपने लिखा है 320, सॉरी 320 आपने लिखा है, और 320 से 270 आ गया, यानी कि 50 बिल्कुल करना चाहिए आपको। आपको इसको 245 रुपए 245 तक में आप एवरेज करें, नीचे ये स्टॉक आप एवरेज करेंगे, आपको ये बेहतर रिटर्न बना के देगा। याद रखिए ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और मैक्सिमम जो हिंदुस्तान के एनालिस्ट होते हैं, इंडिया के एनालिस्ट, वो सबके रडार पर ये स्टॉक है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। मेरे भी पोर्टफोलियो में शामिल है, तो इसे डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये मौका है आपके लिए, और आप जैसे उन सारे लोगों के लिए जिनके पास ये स्टॉक हो और स्टॉक का भाव कम है। हम कब, हमारे साथ दिक्कत है, हम कब हम जो इंडियन लोग होते हैं ना, हमें लॉस से डर नहीं लगता, हमें प्रॉफिट से डर लगता है। अभी देखिए आपको जब मॉल में आपको ऑफर मिलेगा, आपके अगल बगल जो मॉल है, जो नज़दीकी मॉल है, आपको अगर वहाँ पे ऑफर मिल जाए कि आइए 1000 रुपये का शर्ट 500 रुपये पे मिलेगा, तो आप 2 शर्ट खरीदने चले जाएंगे, 4 शर्ट खरीदने चले जाएंगे, सारे लोग भीड़ लगा के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑफर है ना, सेल लग गया। तो यहाँ पे भी तो सेल लगा है, 320 का माल आपको 270 में मिल रहा है, तो सेल ही तो है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करना है ना। तो आपको इसमें जरूर एक्यूमुलेशन करना चाहिए, जरूर आपको इसमें एवरेज करना चाहिए, नीचे के भाव पे अच्छा मौका दे सकता है आपको। ठीक है मुरलीधरन जी, तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अब मुरलीधरन जी के बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा, और ये है अगला सवाल लिख रहे हैं गुजरात बड़ोदरा से एजाज मेहदी जी। इनका सवाल क्या है ये समझते हैं। इनका सवाल है, सर आप जो स्टॉक सेलेक्ट करते हो उसके लिए आप जो शेयर देखते हो उसका सोर्स क्या होता है? जैसे नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 500 और अदर सोर्सेज। स्कैनर के बिना इतने सारे चार्ट कैसे देख सकते हैं? कोई सजेशन हो तो बता दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि स्कैनर के बिना सबसे पहले देखिए निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 500, यही सारे स्टॉक्स, यही सारे इंडाइसेस से तो स्टॉक्स देखेंगे। बात समझिए, इसी सारे इंडाइसेस देखेंगे, निफ्टी से देखेंगे, निफ्टी 50 मतलब निफ्टी का मतलब निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया ना, निफ्टी 500। एक बार अगर आप निफ्टी 500 रख लेते हैं तो लगभग सारे स्टॉक्स आपके रडार पर आ जाते हैं। तो आपको इसको देखना, कैसे देख सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सोर्स क्या है? सोर्स यही है, सोर्स कुछ अलग नहीं है कि सेंटा क्लॉज आएगा और मुझे अलग से थैला थमा के जाएगा, लो बेटा इसमें ये वाले स्टॉक है, कल के लिए पकड़ लो और ट्रेड कर लो ना। ये सेंटा क्लॉज नहीं आएगा आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए नहीं। अपना सेंटा क्लॉज आपको खुद बनना पड़ता है ना। तो ये यही सारे सोर्स होते हैं हम लोगों के भी। किसी भी, हम लोग का क्या, दुनिया का कोई भी एनालिस्ट हो ना, वो इसी जगह से स्टॉक देखेगा, वो थोड़े पैदा करेगा कहीं से बाहर से, उसी जगह से, क्योंकि वही सोर्स है सबके पास, वही अवेलेबल है। मैं भी एनईसी इंडिया खोलूंगा, वो भी एनईसी इंडिया खोलेगा, वो थोड़ी कुछ और खोलने वाला है। अगर एनईसी इंडिया की वेबसाइट से कुछ चाहिए तो एनईसी इंडिया ही तो खोलना पड़ेगा, बात समझिए। तो सोर्स यही है सर। दूसरी बात है कि आप बिना किसी स्कैनर के इतने सारे स्टॉक्स को कैसे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। अब आप समझिए, सारे लोग, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। देखिए ये साइकोलॉजिकल इशू भी है, और थोड़ा मेहनत से मन चुराने का भी इशू होता है कि मेहनत नहीं करना चाहते हम लोग। साइकोलॉजिकल इशू है कि हमें बैठे रहें ऐसे कुर्सी पे, आंख ऐसे बंद करके, और ऐसे बटन क्लिक कर दें, बस स्कैनर अपना काम खट 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 कर दे। लीजिए आका मैं हाजिर हूँ आपका शेयर लेके, मेरे हुक्म मेरे आका मैं हाजिर हूँ, ये शेयर रहा आपका। ये अगर आप करने लग जाएंगे ना, सोचिए जिस दिन वो जीनी काम नहीं करेगा आपके लिए, स्कैनर जस्ट लाइक जीनी, अगर वो जीनी जिस दिन काम नहीं किया आपके लिए, या जीनी ने गलत आदेश सुन लिया, इसका मतलब उसका एल्गोरिदम खराब हो गया, तो उस दिन आप क्या करेंगे? आपका सबसे बड़ा स्कैनर, मेरा हमेशा सारे लोगों को कहता है, जब मैं क्लास लेता हूं तो लोग यही बोलते हैं, सर आप इतना चीज बताते हैं, तो ये सब चीजों के लिए क्या कोई स्कैनर हो सकता है? मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। स्कैनर बनाना हमारे हाथ में है, आपके हाथ में, लेकिन सबसे बड़ा स्कैनर आपका आंख है। आंख, इस आंख पर बिलीव करिए, और इस आंख का सीधा कनेक्ट होता है माइंड से। ये आंख और ये माइंड, ये दो आपके सबसे बड़े स्कैनर है। पहले इस पर भरोसा करिए, पहले इसको प्रैक्टिस करवाइए चार्ट पर, डेली देख देख के 500 निफ्टी 500 के आप लिस्ट को डेली देखिए, उसी में से आपके स्टॉक्स निकल के आएंगे। और जब एक बार आंख और दिमाग का कनेक्शन आपस में बैठ जाएगा ना, तो आप एक बार क्लिक करेंगे, चार्ट दिख जाएगा, खड़ तुरंत दिख जाएगा। धीरे धीरे उसी चीज को आप स्कैनर पे ले जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। ये मेरा हमेशा मानना होता है, पहले खुद पर कर लीजिए कि हाँ अब मैं बिना स्कैनर के भी देख सकता हूँ, टेंशन नहीं है। स्कैनर तो मेरा वो है, हेल्पर, असिस्टेंट, जब मन होगा उसको बोलूंगा, अभी फिलहाल मैं कर सकता हूँ। पहले खुद से करिए, कोशिश करिए, है ना। तो स्कैनर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना हमेशा था कि पहले खुद से कोशिश करें, ठीक है। और
सर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा चार्ट देखने में, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे आदत हो जाती है, आप 1 घंटे के अंदर 500 चार्ट देख सकते हैं, 1 घंटे के अंदर देख सकते हैं 500 चार्ट। तो अब 1 घंटा भी अगर आपने नहीं दिया तो फिर क्या दिया, कोई फायदा नहीं है ना। तो इस वजह से आपको स्कैनर का यूज बाद में करना है, पहले गाइड का यूज बाद में करना है, पहले खुद सेल्फ लर्निंग करना है, ठीक है एजाज जी। चलिए आगे बढ़ूंगा। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और जो जितने लोग व्यूवर है मेरे, और अगर प्रीमियम स्टूडेंट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन जरूर करें। सेमको, एस्प्रेसो, फायर/ब्लू एंजल 103 किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए एजाज मेहदी जी के बाद जो अगला सवाल भेजा है, उनके सवाल को जरा देख लें। और उनका सवाल है, देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको है ना, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैं ऐसे नहीं, पहले मैं खुद इस चीज पर काम करता हूँ, कर चुका हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो आप इस पर थोड़ा बिलीव करें, अपने ऊपर भी बिलीव करें, फिर करें तो जरूर आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए अगला सवाल है घनप्रीत सिंह साहब का चंडीगढ़ से, और इनका सवाल है बहुत ही सिंपल सा सवाल है। लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू बाय द फॉलोइंग स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म, प्लीज गाइड मी अबाउट द लेवल्स ऑफ बाइंग। टीन प्लेट, चंबल फर्टिलाइजर, टीन प्लेट को 5 साल के लिए करना चाहते हैं, चंबल फर्टिलाइजर को 3 साल के लिए करना चाह रहे हैं, द्वारिकेश शुगर 2 साल, सोना कॉम्स 3 साल, बजाज फिंसर 5 साल। सेकेंडली, आई एम होल्डिंग द फॉलोइंग स्टॉक सिंस लॉन्ग टाइम, प्लीज टेल व्हाट विल बी द सिनेरियो फॉर दिस इन नेक्स्ट 3 years। अडानी ग्रीन 1500 क्वांटिटी अभी भी इनके पास 146 के भाव से इन्होंने लिया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1000 क्वांटिटी जो कि 980 के भाव से लिया हुआ है एवरेज प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग अडानी ग्रीन और रिलायंस की बात करेंगे। जो अडानी ग्रीन में 1500 क्वांटिटी 146 के भाव में, और अभी अगर अडानी ग्रीन की बात करें तो बीच में अडानी ग्रीन और भी बेहतर हो गया था, मूवमेंट दिखा रहा था, और अभी भी अडानी ग्रीन के जो प्राइस है वो 1800 के आसपास है, हालांकि 2600 के आसपास ये गया हुआ था। तो देखिए अभी भी आप अडानी ग्रीन में बंद नहीं रह सकते, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आपके पास 1500 क्वांटिटी है तो कम से कम 500 क्वांटिटी का प्रॉफिट जरूर बुक करें, और उस प्रॉफिट के पैसे को जो बाकी स्टॉक्स आप लेना चाह रहे उसमें इन्वेस्ट कर दें। ये पैसे का रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा स्टॉक है, कहीं कोई खराब वाली बात अभी है नहीं। सेकेंडरी रिलायंस, तो रिलायंस में सर अभी जो है ना और मूवमेंट आना बाकी है। रिलायंस अभी डीमर्ज नहीं हुआ है। रिलायंस जो है 980 के भाव पे लिया, 2500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो रिलायंस के अंदर रिलायंस जियो, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस वेंचर, ये सारे स्टॉक्स जो है ना, जो सारी कंपनियां जब डीमर्ज होंगे तो रिलायंस का शेयर जिसके पास है वो उसको फायदा देगा। रिलायंस, ध्यान से सुनिए, रिलायंस का शेयर फिर जिसके पास है रिलायंस उसको फायदा देगा। जब वो डीमर्ज करेगा तो ये सारी कंपनियां ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी। तो आप रिलायंस को अभी भी रख के चलिए, होल्ड करके चलिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये इसलिए भी मानता हूं क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनियों अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो पोर्टफोलियो बेकार है फिर, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस को अच्छे से होल्ड रखिए, अभी भी रखिए। जब वो डीमर्ज करेगा, आज नहीं करे 2 साल बाद करे, 5 साल बाद करे, तो वो सारे स्टॉक जब आपके पास आ जाएंगे तब फिर आप उसमें से कुछ कंपनियों को अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो जरूर बुक कर सकते हैं। 980 के भाव पे काफी जबरदस्त प्रॉफिट में आप हैं, बने रहिए। अडानी ग्रीन 146 के भाव पे लिया है, 2000 के आसपास चल रहा है, 1800 पर बने रहिए, लेकिन 500 क्वांटिटी अडानी ग्रीन में जरूर आप सेल करके चलिए। सेकेंडली, जो आपने पूछा है कि ये सब स्टॉक को मैं 3 से 5 साल के लिए लेना चाहता हूं तो क्या लेवल होंगे, जैसे कि आपने लिखा टीन प्लेट, है ना। तो अगर आपने 3 प्लेट लेना है तो सर आपने सीधा सीधी लिख दिया है कि मुझे 5 साल के लेना है, तो 5 साल के लिए लेना है तो 2 रुपए नीचे मिल जाए कि 10 रुपए नीचे मिल जाए, क्या फायदा, कि 10 रुपए ऊपर मिल जाए, क्या फायदा। जब व्यू आपका लंबा है तो 5 रुपया महंगा मिले कि 5 रुपया सस्ता मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यू आपका कोई 1 दिन का है नहीं, व्यू कोई 2 दिन का है नहीं, व्यू 5 साल का है। तो आपको 5 रुपए नीचे भी मिल जाए कोई फर्क नहीं, 5 रुपए ऊपर भी मिल जाए कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपका व्यू लंबा है। बात समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी संतुष्टि के लिए हम लोग एक बार चार्ट पर चल के देख लेते हैं कि अभी जो 3 प्लेट चल रहा है, 3 प्लेट टाटा की कंपनी है और एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी। जब टाटा नाम जुड़ गया तो फंडामेंटल वैसे भी नहीं देखना। अगर ये आपको 300 to 70 के आसपास मिले तो ज्यादा बेहतर है, वहां पे आप पोजीशन बनाइए। देखिए अगर आप लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे लीजिए और बाकी क्वांटिटी को नीचे आने पर आप लेके चल सकते हैं। व्यू आपका बहुत ही बढ़िया है, लंबा है। दूसरा, आपने द्वारिकेश शुगर लेना है 3 साल के लिए, तो चलते हैं द्वारिकेश शुगर में। और द्वारिकेश शुगर आप लेना चाह रहे हैं
2 साल के लिए। तो अभी द्वारिकेश शुगर का जो प्राइस चल रहा है ना, आपके सामने मैं चार्ट लाता हूँ 100 रुपीज के आसपास में, यहाँ पे भी लिया जा सकता है। 90-85 के आसपास में भी द्वारिकेश शुगर में पोजीशन बनाया जा सकता है। चंबल फर्टिलाइजर, देखिए चंबल फर्टिलाइजर में जो रैली अभी आई है, अगर आपने इसमें पोजीशन लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो कोई दिक्कत बात नहीं। अगर फर्टिलाइजर, देखिए भारत किसानों का देश है, इंडिया क्या है, किसानों का देश है। किसान बिना फर्टिलाइजर के काम कैसे करेगा, नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं। तो जरूर फर्टिलाइजर पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉक 250 से 275 के आसपास मिले तो बढ़िया जगह होगा जहां पे आप फर्टिलाइजर में, चंबल फर्टिलाइजर में ले सकते हैं। सोनाकॉम्स करेंट भाव पे। अगला स्टॉक कौन है आपका, सोनाकॉम्स। सोनाकॉम्स आप करेंट भाव पे भी ले सकते हैं, कहीं परेशानी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है सोनाकॉम्स। आप करेंट भाव पे भी सोनाकॉम्स को लेके चल सकते हैं। बजाज फिनसर्व जो 5 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो अभी मेरा बजाज फिनसर्व, चूंकि ये डीमर्ज हुआ है बजाज फिनसर्व, इसलिए 1800-1900 के आसपास पे आपको मिलता है, अभी 1400 पर आ चुका है। अगर ये आपको 1200 से 1300 के बीच में मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक कंसोलिडेशन फेज है इस एरिया के पास में, वहां पर अगर आपको एक बार मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज 1600 के ऊपर निकलता है तो, हालांकि व्यू लंबा रखा है तो थोड़ा आप यहाँ पे भी क्वांटिटी ले सकते हैं, थोड़ा नीचे आने के बाद भी लेके चल सकते हैं घनप्रीत साहब। तो ये है घनप्रीत जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। बाकी जो अडानी, ग्रीन और रिलायंस में पोजीशन में, बिल्कुल उसको होल्ड करिए, बस अडानी में थोड़ा सा प्रॉफिट आप बुक करके चल सकते हैं। तो घनप्रीत जी के सवाल के बाद अब बढ़ूंगा अगला सवाल, और ये लिख रहे हैं, अगला सवाल इनका नाम है सुनील जी, दिल्ली से लिख रहे हैं। अब ये सुनील जी का दिल्ली से क्या सवाल है ये देख लेता हूँ। इनका सवाल है, सर ये ध्यान से सुनिएगा, ये सारे लोगों के लिए है और अच्छा सवाल भी है। सर मैं पिछले 2.5 साल से स्टॉक्स मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये 2.5 साल से स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफी कुछ सीखा भी है। वैसे मैंने अभी तक ज्यादा कुछ लॉस नहीं किया है। ये ध्यान से सुनिए, ये क्या है, 2.5 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा भी है और 2.5 साल अभी तक ज्यादा कुछ लॉस नहीं किया। बट एक कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है स्विंग करूं या स्काल्प या स्टॉक्स में या ऑप्शन में। बेसिक सब जानता हूं, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, डोजी एक्सेट्रा, ये सब जानते हैं। लेकिन कंफ्यूजन है कि स्विंग करना है कि स्काल्पिंग करना है कि इक्विटी कर में इंट्राडे करना, क्या करना है, या ऑप्शन करना है। इसके नीचे ये ठीक लिखते हैं कि डेली 2000 बना लेता था। अब सर सुनिए असली प्रॉब्लम, डेली 2000 बना लेता था स्काल्प से, बट 2 दिन बड़ा लॉस ले लिया, 8000 ईच, यानी 8000 रुपए करके 2 दिन लॉस ले लिया तो 16000 हो गए, और पीछे का कमाया हुआ सब चला गया, सब गया। तो अब यहां पर समझिए कि कंफ्यूजन है। तो आप देखिए अपनी एक्सपर्टीज, आप अपनी फील्ड, आप अपनी इस फील्ड को, आप अपने जैसे आपका नेचर क्या है, आपका नेचर क्या है, क्या आप अटैकिंग है, क्या आप डिफेंडिंग है, क्या आप पेशेंस वाले हैं, है ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है। ट्रेडिंग जो होता है ना, ट्रेडिंग आपके नेचर से रिलेट होना चाहिए। ट्रेडिंग टाइप और आपका नेचर का टाइप रिलेट करता है तो मजा आ जाता है। जैसे हम लोगों को क्या है कि, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे इंट्राडे बहुत आसान लगता है। पता है इंट्राडे क्यों आसान लगता है? क्योंकि मैं रात में हेडेक लेके नहीं सोना चाहता कि भाई 2 घंटे भी सोऊंगा तो चैन से सोऊंगा, आज का आज लिया, खेल खत्म। ये मेरा नेचर है, मैं रात का कोई टेंशन नहीं रखता, मुझे इंट्राडे सूट करता है। आप वो टेंशन अगर नहीं लेना चाहते तो इंट्राडे बढ़िया। आपकी एक्सपर्टीज एक्चुअली कहाँ है? आप जो वो 2000 डेली का बनाते थे वो किस में बनाते थे? स्विंग में, स्काल्प में बनाते थे। तो आप अपनी एक्सपर्टीज को स्काल्प में डेवलप करिए और स्टडी करिए स्काल्प को बेहतर तरीके से, क्योंकि जब वो करना है तो आप बेहतर तरीके से स्टडी करके करिए। स्काल्प से आप कर सकते हैं, स्काल्पिंग से। हालांकि ये जो है ना, ये स्काल्पिंग वर्ड, मैं इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा। ये स्काल्पिंग मूर्ख बनाने वाला वर्ड होता है। क्या होता है? सामने वाले को मूर्ख कैसे बनाया जाए उसके लिए वर्ड बनाया गया स्काल्पिंग। एक्चुअली स्काल्पिंग को लोग यहाँ पे गैम्बलिंग के जैसे करते हैं, ये सही तरीका नहीं होता है स्काल्पिंग का तरीका, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अलग मैटर है, उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप स्काल्पिंग पे बेहतर काम कर पा रहे तो आप स्काल्पिंग से पैसे बना पा रहे तो बिल्कुल स्काल्पिंग को और बेहतर तरीके से डेवलप करिए। पहली बात, आपका एक्सपर्टीज का कहाँ पर है, आप कहाँ पर ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं वो जगह पे, है ना। कुछ लोग स्विंग करते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है, इसके लिए कहते हैं सर मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तो मैं स्विंग कर लेता हूँ। बढ़िया है, ये सही बात, डिसीजन भी है। और कुछ कहते हैं सर मैं दिन भर बैठा ही रहता हूँ, मेरा यही काम है तो मैं इंट्राडे कर लेता हूँ, ये और भी अच्छी बात है ना, सही बात है। तो आप कहाँ पर टाइम दे पा रहे हैं और कहाँ पर आप कंफर्ट फील कर पा रहे हैं, ये आपको बेहतर पता होगा। मेरे ख्याल से आपने लिखा है स्काल्पिंग से आप 2000 डेली बना लेते हैं तो वो आपका एक्सपर्ट फील है, आप वहां पे काम करें, मेहनत करें तो ज्यादा बेहतर है। अब दूसरा सवाल कि 2000 डेली का बना लेते थे और फिर जो है 8-8000 का लॉस हो गया 2 दिन तो सारा पिछला चला गया। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते। एक्चुअली पैसे सब कमाते हैं, पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में आसान नहीं है। मुश्किल क्या है? पैसा, सॉरी मैं गलत बोल गया, पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है।
पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? पैसे को बचाना, कमाए हुए पैसे को बचाना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। पैसे तो कमा लेंगे, 2 मिनट में कमा लेंगे, 10 मिनट में कमा लेंगे, 1 घंटे में कमा लेंगे, पूरे दिन भी लोग, लेकिन उस कमाए हुए पैसे को लोग बचा नहीं पाते, उस कमाए हुए पैसे को बचा नहीं पाते। आपने अगर लाइव ट्रेड मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने पिछले लाइव सेशन वाले में बताया था, फ्राइडे वाले वीडियो में देखिएगा कि जो मैं प्रॉफिट बनाया मैं उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो भी मैं प्रॉफिट बनाता हूँ उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो पैसा मैं इंट्राडे में कमाया, प्रॉफिट 700 रुपये ही कमाया, मान लेते 700 का डिलीवरी उठा लिया, 10 ही क्वांटिटी आएगा। कोई अच्छा फंडामेंटल छोटे प्राइस का लेंगे तो 10 ही क्वांटिटी आएगा। बड़ा प्राइस का भी लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं, मुझे क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा पैसा कमाया हुआ पैसा है, उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसी में क्वांटिटी बाद में धीरे धीरे कमा कमा के इंक्रीज कर लूंगा, कोई फर्क नहीं, मेरा पैसा सेफ हो गया। ठीक है, तो आप जो है ना पैसे को बचा नहीं पा रहे, बल्कि उस पूरे के पैसे को आप वापस लगा दे रहे हैं मार्केट में। आप और के चक्कर में क्या होता होगा, अच्छा एक बार 2000 का लॉस हो गया, चलो इसको कवर कर लेते हैं, मुझे तो आता है, मैं 2000 कवर कर लूंगा। आप 2000 कवर करने जाते होंगे तो वो 4000 का लॉस करा देता होगा, फिर लगता होगा अच्छा 4000 का लॉस हो गया। क्योंकि हम भारत के लोग जो है लॉस से नहीं डरते, ये हमें बहुत अच्छे, लॉस से डरते ही नहीं, इसलिए तो लॉस में बैठते हैं। लॉस से डर ही नहीं लगता तभी तो लॉस में बैठे रहते हैं। प्रॉफिट से डर लगता है इसलिए प्रॉफिट आते के साथ भाग जाते हैं। ठीक है, लॉस से डर नहीं लगता इसलिए लॉस में बैठे रहते हैं। डरना लॉस से, तो आप लॉस से नहीं डर रहे, आप लॉस को रिकवर करना जा रहे इसलिए और लॉस होता जा रहा है। आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है। एक्चुअली सही मानिए आपका रिस्क मैनेजमेंट एकदम गंदा है, गंदा। आप उसको ठीक करिए रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आप जिस दिन रिस्क मैनेजमेंट ठीक कर लेंगे, कमाए हुए पैसे को बचाना सीख जाएंगे, आपका आसान हो जाएगा, लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि कमाते सब है सर, कमाया हुआ पैसा बचा नहीं पाता है कोई, वो प्रॉब्लम है। जिस दिन कमाया हुआ पैसे को बचा के घर ले जाना सीख गए, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है सुनील जी, ये सारे लोगों की समस्या, सिर्फ आपकी नहीं है, ये लगभग मैक्सिमम सारे लोगों की समस्या, सारे लोगों की यही समस्या है कि वो पैसा कमा तो लेता हूँ सर, पर अंत में सब लॉस हो जाता है, यानी आप बचा नहीं पाते। जो पैसा कमाए ना उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या माइकल लाल को आपका लॉस करा देगा? बहुत संभव ही नहीं है। काहे का लॉस करा देगा? ये अभी कहानी बताता हूँ। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, उनके साथ भी यही समस्या थी, तो मैंने उनको यही फॉर्मूला बताया कि भाई जब आप कमाते हो ना, जैसे 1000 रुपया कमाए, 800 रुपया का डिलीवरी उठा लो, 200 रुपया छोड़ दो वहां पे ब्रोकरेज के चक्कर में, खत्म किया। डिलीवरी में चला गया, वो पैसा ब्लॉक हो गया वहां पे। अब आप सेम डे उसको बेच ही नहीं पाएंगे, आप उसको सेम डे नहीं बेचेंगे क्योंकि वो आपसे टिप इन मांगेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो उन्होंने ऐसा भी किया, अब उन्होंने उसमें भी एक जबरदस्त तरीका लगाया जो कि मैं पहले यूज करता था, क्योंकि वो मार्केट देखते रहेंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेता है। उन्होंने क्या किया, जैसे प्रॉफिट बनाया, डिलीवरी में पोजीशन लिया और उसके बाद ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दिया, ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दिया। यस जी हैं, गुजरात के ही हैं में भी, हाँ गुजरात। तो उन्होंने ऐप को बोला कि अब जाइए सर झंझट ही खत्म कर दिया, अब कल करूंगा ऐप को इंस्टॉल फिर से। तो उस दिन उनका झंझट ही खत्म हो गया, पैसा बनाया, डिलीवरी में उठाया और ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, जो भी ऐप था मोबाइल में उसको अनइंस्टॉल कर दिया, खेल खत्म। ये भी तरीका उन्होंने अच्छा निकाला। ठीक है, कि ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दो, टेंशन क्या है। तो ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, ये चीजें धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो ये इन सारी चीजों का आप अप्लाई करिए। सुनील जी आपको भी फायदा हुआ, सारे व्यूअर लोग जो सुन रहे हैं इस तरह की, जो जिनके साथ प्रॉब्लम है, आप लोगों को भी फायदा होगा। अगर पसंद आया हो सलाह तो कमेंट में जरूर बताएं। कोई आपके तरफ से मुझे कुछ आप बताना चाह रहे हैं तो मुझे वो भी कमेंट में स्वागत है आपका। तो ये थे सुनील जी दिल्ली से। अब इनके बाद जो अगला सवाल है, ये पटेल जी लिख रहे हैं, पटेल जी इस्माइल पटेल हैं, ये भी भरूच से ही है। और इनका सवाल है कि बीडीएल स्टॉक 930 के रेट है अभी, वो 2 वीक के लिए बाय कर सकते हैं क्या? स्टॉप लॉस कितना रखना होगा? बीडीएल मैं पूछना चाहूंगा, ये बीडीएल आप लेना चाहते हैं, आखिर आपने बीडीएल का एनालिसिस तो किया होगा, तो क्या देखा? मैं आपसे सिर्फ इसका एक ही सवाल उल्टा पूछूंगा, क्यों लेना है बीडीएल? रिलायंस क्यों नहीं लेना है ना? अडानी पोर्ट क्यों नहीं लेना है? अंबुजा क्यों नहीं लेना है? समझिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों नहीं लेना है? क्यों? ये क्यों का क्वेश्चन आपको, अगर आपने बीडीएल पूछा इसका मतलब बीडीएल का एनालिसिस किया होगा, तो उसने आपने क्या देखा उस चीज पे, वो अगर आपको दिख रहा है मार्केट में वो चीजें होता हुआ तो आप बिल्कुल लीजिए। लेकिन फिर भी आपने चूंकि मुझसे पूछा है तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, पत्नी धर्म निभाऊंगा। और क्योंकि पत्नी का काम क्या होता है? पति को हमेशा खुश रखना। पति चाहे जिस भी अवस्था में रहे, आप अपने पति को हमेशा खुश रखिए, टेंशन नहीं लेना, ये पत्नी धर्म है। तो मैं पत्नी धर्म निभा रहा हूं आपके लिए कि आप लेना चाहते 900 कितना के भाव पे आपने बताया पटेल जी? आप 930 के भाव पे, 937 की क्लोजिंग है, बिल्कुल सही। देखिए नहीं लेना है अभी तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, ना ना बिल्कुल नहीं। जब भी लेंगे इसको 970 के ऊपर लेंगे,
और आपको तो लेना है 2 वीक के लिए, तो 970 के ऊपर लीजिए तभी, अभी नहीं लेना है। 970 के ऊपर जब निकल जाए तब लीजिए। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस 940 रुपए का लगाना होगा। 940 से लेकर 930 का लगेगा। टारगेट 1020 के आपके बनेंगे बीडीएल में। लेकिन बता दूं कि कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं, जो चार्ट बता रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें, ठीक है। तो ये बीडीएल पे मेरा व्यू है। बढ़ूं अब अगला सवाल की तरफ, फीडबैक दीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पटेल जी के बाद जो सवाल है, अब चलते हैं। पटेल जी के बाद का सवाल आ गया है संजय मिश्रा जी का, सहरसा बिहार से। चलिए, इनके बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इस पर देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं, सर गुड इवनिंग, आई हैव परचेज साटिया इंडस्ट्रीज एट द रेट ऑफ 132, इंडिया सीमेंट 210 के भाव पे, अपोलो टायर 325 पर, ला उपाला 388 पर। ये सारे न्यूज में आया हुआ स्टॉक्स है। एक्चुअली ये इस वजह से न्यूज फॉलो करते होंगे। तो इंडिया सीमेंट 210 पे लिया है, 132 पे साटिया इंडस्ट्रीज को ले लिया, ला उपाला 388 पे। प्लीज प्रोवाइड एक्सेलेंट टारगेट। ये संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से लिख रहे हैं। तो चलते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को देख लेते हैं। और इसके लिए हम लोग साटिया इंडस्ट्रीज को लगा लेंगे। इन्होंने 132 पे लिया हुआ है, बिल्कुल सही, और 133 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस 120 रुपए का लगेगा। टारगेट ऊपर 140 से 45 के आसपास का बन सकता है, अगर ये ब्रेकआउट 138 रुपए को करेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। इंडिया सीमेंट आपने 210 पे लिया, तो चलते हैं इंडिया सीमेंट 210 के आसपास में, 217 चल गया, तो 7 पॉइंट ऑलरेडी आप प्रॉफिट में, बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस इसका भी लगेगा 195 रुपए, यानी 200 के आसपास में लगेगा। और अगर ये 225 को ब्रेक कर दे तो बहुत ही जबरदस्त 240 से 245 तक के टारगेट आपको इंडिया सीमेंट में देखने को बन सकता है। ला ओपाला को आपने लिया, अपोलो टायर भी 325 पे लिया, ठीक है, बेहतरीन स्टॉक है अपोलो टायर। ये सब स्टॉक अभी तो नहीं चल रहा है, एक समय आएगा जब ये अपोलो टायर ये सब भाव पे जल्दी मिलेगा नहीं, है ना। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट किया इस साल, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। अपोलो टायर 325 पे लिया, 327 चल रहा है, जो अब देखिए थोड़ा सा निगेटिव बन सकता है माहौल इसमें, अपोलो टायर में थोड़ा गिरावट आ सकता है। लेकिन कंडीशन है, जब तक ये 320 के नीचे नहीं आएगा टेंशन नहीं लेना है। 320 के नीचे आने पे ही गिरावट होगा, तो आप 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें चल सकते हैं। और ऊपर 340 का अगर ब्रेकआउट होगा तो 360 से 370 तक के टारगेट आपको अपोलो टायर में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपने लिया है कि कौन सा अपोलो टायर, ला ओपाला 388 के भाव पे। तो चलते, ये बेहतरीन स्टॉक है, मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक, क्योंकि इसके काम ही जबरदस्त है। 388 पे लिया, 393 चल रहा है, 5 पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट है। 400 रुपए का खडल है, अगर वो 400 का ब्रेकआउट कर देता है तो 420, 430, 450 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस 375 रुपए के आसपास का लेके आप चल सकते हैं ला ओपाला आरजी में, ठीक है। ये संजय मिश्रा जी सहरसा बिहार से है। और अब इनके बाद जो सवाल है वो सवाल मैं देख लूं, ये शायद रीना मिश्रा जी का होगा, इसके बाद चेक कर लेता हूँ। पहले रंजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से लिख रहा है अगला सवाल, और इनका सवाल है, हैप्पी न्यू ईयर सर, आई विश दिस न्यू ईयर ब्रिंग ए न्यू स्माइल, ओके, एंड हैप्पीनेस फॉर यू एंड योर फैमिली। थैंक यू रंजन जी, आपको भी बहुत बहुत सेम टू यू। Thanks for your previous advice on my stock. Welcome sir. I am holding following stocks with previous stock Tata Motors and want to your opinion for short term approx 3 month. होल्डिंग प्रीवियस स्टॉक टाटा मोटर, ठीक है। इन्फोसिस 1503 के आसपास में लिया, टाटा मोटर 428 पर है, विप्रो 390 पे। आई थैंक्स अगेन फॉर योर वीडियोस एंड वी विल सजेशन, थैंकिंग यू। रंजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। तो देखिए इन्फोसिस 1503 पर लिया है, टाटा मोटर्स 428 पे लिया है, विप्रो 390 के आसपास में लिया है। देखिए सबसे पहली बात देखिए तो आईटी में अभी थोड़ी पिटाई चल रही है, इस वजह से इन्फोसिस वगैरह आपको डाउन फील होता होगा। टाटा मोटर्स भी थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है, उसमें खराब नहीं है, स्टॉक खराब नहीं है। अब विप्रो ऑलरेडी देखिए, विप्रो का एक पैटर्न होता है, विप्रो इसी तरह से मूव करता है धीरे धीरे, और चूंकि अभी आईटी ही गिरा हुआ है, पूरा सेक्टर ही आईटी का खराब चल रहा है, इसके वजह से भी विप्रो में और आपको इन्फोसिस में थोड़ा सा फीलिंग गुड नहीं होता होगा, है ना। तो फील गुड नहीं होता होगा, इसके वजह 390 आपने लिया कि स्टॉप लॉस आपको लगाना है 365 रुपए का, और 390 से 95 वही आपका हर्डल है। अगर ब्रेकआउट हो जाए विप्रो में तो फिर वो 420 की तरफ जाएगा, तो आप थोड़ा नीचे आने पर आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं विप्रो को, और थोड़ा लंबे टाइम के लिए भी रखिए। 2 महीने के लिए आप लेना चाहते हैं, 3 महीने के लिए सही नहीं है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए। और इन्फोसिस 1503 के पास में आपने लिया है, 1448 चल गया, स्टॉप लॉस 1400 रुपए का लगा लीजिए। 1400 रुपए के नीचे आने पर ये और भी गिरावट कर सकता है। 1400 इसका एक अंतिम सपोर्ट एरिया है, वहां से अगर इसको बाउंस करना है तो जरूर करेगा, अदरवाइज वो गिर गया तो सीधे 1300 के आसपास आता हुआ नजर आएगा इन्फोसिस।
इसके अलावा आपने टाटा मोटर्स लिया है और वो 428 के भाव पे लिया हुआ है। तो चलते हैं टाटा मोटर, और वो 382 चल रहा है। तो टाटा मोटर्स में आपको पोजीशन को ऐड करना चाहिए नीचे के भाव पे। 350 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन ऐड करिए। 400 रुपए का एक हर्डल है, वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 420 से 430 तक के टारगेट बन जाएंगे रंजन जी टाटा मोटर्स में। तो थोड़ा बने रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अभी माहौल चूंकि खराब है, ग्लोबली थोड़ा सा ठीक ठाक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये सारे स्टॉक्स में गिरावट है। तो स्टॉक खराब बिल्कुल भी नहीं है आपका, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो ये रंजन कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से थे। अब है रीना मिश्रा जी भागलपुर से लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, आई हैव परचेज 5 पैसा 309 रुपए पे लिया है। एल&टी फाइनेंस 83 के आसपास में लिया है। टाटा मोटर्स 375 के आसपास में लिया है। प्लीज प्रोवाइड एक्सेलेंट टारगेट। टाटा मोटर्स का भी मैंने बता दिया, रंजन कुमार जी के सवाल का जवाब मैं दे रहा था, तो टाटा मोटर्स का बात मैंने आपको बता दिया है। 375 पे आपने लिया हुआ है, आप थोड़ा उसके नीचे भी स्टॉप लॉस 350 रुपए का लेके चल सकते हैं। दूसरा है एल&टी फाइनेंस 83 पे लिया है और 5 पैसा 309 पे लिया है। तो चलते हैं एल&टी फाइनेंस और 5 पैसे के शेयर को देखने के लिए। तो 5 पैसा देखिए, 5 पैसा का शेयर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये आ गया 5 पैसा। आपने लिया 309 के आसपास में, 312 चल रहा है। 290 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 325 के ऊपर का ब्रेकआउट होता है अगर 5 पैसा कैपिटल में, तो आपको 340 से 360 के टारगेट बच जाएंगे। और दूसरा आपने लिया एल&टी फाइनेंस 83 पे। देखिए ये मल्टी बैगर स्टॉक होगा, एल&टी FH, ये मल्टी बैगर स्टॉक होगा, एल&टी फाइनेंस एल&टी ग्रुप का है, इसलिए इसके फंडामेंटल की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। बेहतरीन स्टॉक है, 83 पे लिया, 86 है। छोटा सा स्टॉप लॉस 80 रुपए का लगा लीजिए। 90 का एक हर्डल है, अगर वो जैसे ही टूटता है आपको एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 100 रुपीज के टारगेट के लिए एल&टी फाइनेंस में। ठीक है, तो ये रीना मिश्रा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब था। अभी और भी सवाल है, आगे बढ़ूंगा, लेकिन अपने नए व्यूअर को बता दूं कि भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी आपकी सेवा में मैं हाजिर रहता हूं। साथ ही प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सेमको, एस्प्रेसो, फायर, ब्लू एंजल, 1 किसी एक में, फिर मैं आपको वहां पे अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। दूसरी बात, मेरे मोबाइल ऐप पर बहुत सारे कोर्सेस हैं जो बिगनर के लिए भी हैं, एडवांस लेवल के लिए भी हैं। छोटे छोटे प्राइजेस के स्टॉक है, 595, 695, है ना, इस तरह के प्राइजेस के स्टॉक है। आप एक बार उस को देखिए, उन सारे कोर्सेज को, उसके अंदर आपको वो मटेरियल, वो माल, वो चीजें मिलेगा, कंटेंट मिलेगा जो आपको 50-50 हजार के कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। एक बार आप जो लोग लेते हैं, फीडबैक जबरदस्त उनका रहता है। उनका फीडबैक कहता है सर गजब, आपने इतना चीज बेहतरीन बताया है कि क्या बताऊं, जबरदस्त। उसके अंदर इतने सारे इतने बेहतरीन कंटेंट होते हैं। तो प्राइस पे मत जाइए कि 595 में ये क्या बताएगा, उसके अंदर इतना बताया जो 50,000 वाले आपको नहीं बताएंगे। आप एक बार ट्रायल जरूर करिए उसको। चलिए आगे चलता हूं और अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी का, रांची से। अब टोनी गुप्ता जी क्या लिख रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो टोनी गुप्ता जी लिख रहे हैं MON 100, ठीक है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 को बाय किया है। लॉन्ग के लिए कैसे इसके लिए इसे ऐड और कहां किया जाए। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% अभी बाय किया है, 1100 क्वांटिटी। क्या इसे बाय करना सही है, कृपया अपना व्यू बताइए। दूसरा, निफ्टी 20 का ICC NF 200 ETF, इनमें से कौन सा ETF निफ्टी का बेटर है, इन लेने के लिए प्लीज सजेस्ट। जिस हिसाब से निफ्टी करेक्ट हो रहा है तो यहाँ लगता है कि चार्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक बाउंस होना चाहिए, ये सही है। बाउंस कभी भी, मार्केट वन साइडेड नहीं गिरता है, मार्केट वन साइडेड ऊपर भी नहीं जाता है। एक जैसा ऊपर नहीं जाएगा, एक जैसा नीचे भी नहीं आता है। नीचे आता है, बॉल जब गिरेगा तो बाउंस भी करेगा, ठीक है। तो बीच में बाउंस आना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि निफ्टी 20 या ICC NF 100 ETF, इनमें कौन सा ETF निफ्टी का बेटर है। देखिए दोनों, अगर ये निफ्टी से रिलेटेड है ना, तो आप दोनों में से कोई ले लीजिए। निफ्टी 20 ले लीजिए, बिरला निफ्टी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जिसके आगे 20 वो निफ्टी का ETF आगे सेम ही होता है, कोई अंतर, स्टॉक्स वही होते हैं ना, निफ्टी 50 का ही तो स्टॉक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंपनी अलग है। आपने अपने घर में चावल बनाया, दूध में डाल के बन गया खीर, मैंने अपने घर में चावल बनाया, पानी में डाल के बन गया भात। बात समझ रहे हैं, तो बस वही अंतर है, कंपनियां अलग हो जाती है और कुछ भी अंतर नहीं होता है, बात समझिए। तो कंपनी अलग है, बाकी दोनों। आप निफ्टी 20 ले लीजिए, ज्यादा टेंशन, 428 या कुछ के आसपास में शायद चलता होगा निफ्टी 20, जहां तक देख लेते हैं चार्ट एक बार। और निफ्टी 20 है ना, निफ्टी 20 देखिए, निफ्टी 20 का भाव चल रहा है आपको 195, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा 428 में बैंक निफ्टी का चल रहा है, ये चल रहा है 4, बिल्कुल ले सकते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है सर, ये एक ही चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। दूसरा, आपने मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 को बाय किया, एक्चुअली वो नैस्डैक जो है वो आईटी का इंडेक्स है, वो आईटी का एक्सचेंज पूरा का पूरा, तो आपने MON 100 को बाय किया, इसको आप नीचे के भाव पे भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ना नैस्डैक 100, इस पे हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए थे, एक टाइम बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना था, स्पिल्ट हुआ था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा इसको एंजॉय किया था। ये अगर 80 के आसपास मिल जाए तो और ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लेके आप चल सकते हैं। MON 100 यानी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF को बिल्कुल इसको रखे रहिए, ये पोर्टफोलियो में रखने लायक है। तो और बाकी ये जो निफ्टी बाउंस करेगा बीच में आएगा बाउंस, उसमें आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था टोनी गुप्ता जी का रांची से सवाल। अब अगला सवाल जो बढ़ूं, वो अमन कटियार जी कानपुर उत्तर प्रदेश से लिख रहा है। अमन कटियार जी का सवाल है, सर मैं ट्रेडिंग में नया हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या SIP के अलावा स्टॉक्स बाय करना चाहिए या नहीं? कुछ अच्छे स्टॉक्स बताएं जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। रिलायंस, HDFC और DCW के बारे में आपका क्या व्यू है? थैंक यू। अमन कटियार जी का कानपुर उत्तर प्रदेश से जो सवाल है, कह रहे कि ये ट्रेडिंग में नया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग में नया है तो क्या SIP के अलावा स्टॉक्स बाय करना चाहिए या नहीं? देखिए SIP जब आप करेंगे ना तो उसमें म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, उसके अंदर भी स्टॉक्स ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन नहीं आ रहा है तो आप SIP के थ्रू कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन फिर म्यूचुअल फंड हाउस वाला करता है, तो आपको टेंशन वहां पे नहीं होगा। पहली बात, अगर आप स्टॉक्स लेने के लिए है तो आप हमेशा अभी के कंडीशन में लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करें। लार्ज कैप में बहुत, जैसे आपने खुद स्टॉक्स के नाम लिखे हैं, HDFC टू गुड स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, रिलायंस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, DCW केमिकल सेक्टर में काम करता है, ये भी अच्छा स्टॉक है। DCW तो ऑलरेडी मैंने कई बार पोर्टफोलियो में शामिल भी किया है, दिया भी हुआ है, और वो स्विंग के लिए भी दिया था, पोजिशनल भी दिया था, साथ ही पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म स्टॉक भी है। तो रिलायंस, HDFC, DCW फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक्स है, आप इस पे होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा है कि और भी कौन सा स्टॉक्स है बेहतर फंडामेंटल जो लार्ज कैप, देखिए जब मार्केट गिरे ना, आपको स्मॉल कैप से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, उस वक्त सिर्फ लार्ज कैप पे फोकस करना है। L&T बहुत अच्छा स्टॉक्स है, एक्सिस अच्छा स्टॉक है, HDFC बैंक अच्छा स्टॉक्स है, रिलायंस बहुत बेहतरीन स्टॉक है, कोटक अच्छा स्टॉक है, अडानी पोर्ट आप लेके चल सकते हैं। अडानी पोर्ट का थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन फिर भी आप लेके चल सकते हैं। JSW एनर्जी पकड़ सकते हैं, JSW स्टील पकड़ सकते हैं, टाटा स्टील पकड़, बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक है जिसको आप पकड़ के चले, और उस स्टॉक्स पे आपको नीचे के भाव पे जब मिले तो जरूर वहां पे पोजीशन को ऐड करने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि ये जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं, आप अपनी रिसर्च ऐसे जरूर करें। मेरा रिकमेंडेशन कोई पर्सनल नहीं हुआ है यहाँ पर, अदरवाइज पर्सनल रिकमेंडेशन देने का मतलब कुछ लोग इसको अलग तरीके से देखने लग जाते हैं। ये सारे स्टॉक जिस पर देश टिका हुआ है, मैं हमेशा जब कहते हैं ना कि सर कौन सा स्टॉक, मैं कहता हूँ जिस पर देश टिक जाए, जिस पर देश टिक जाए वो स्टॉक पकड़ लो। आप खाते हैं मैक्सिमम सामान हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपके किचन में रहते हैं, है ना। मैक्सिमम सामान आप देखेंगे नहाने से लेकर खाने तक का हिंदू यूनिलीवर का सामान रहता है, मैक्सिमम सामान ITC का रहता है। तो ये सब पे देश टिका हुआ है, छड़, सरिया, बालू, सीमेंट, ये सब क्या है, टाटा स्टील, अंबुजा, फलाना ढिमकाना, ये सारे आपको चारों तरफ नजर घुमाइए ना, आपको स्टॉक्स तो वहीं पे मिल जाएंगे आपके आसपास में। तो ये सब स्टॉक्स पे नजर रख के चलना चाहिए अमन जी। ठीक है, तो ये अमन कटियार जी का उत्तर प्रदेश से सवाल था, जो कि मैंने जवाब दे दिया है, और ये अंतिम सवाल था। आपके सवाल मेरे जवाब 200 सीरीज जो ये था यहाँ पे। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, फीडबैक दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर सेलर्स, ब्लू एंजल, 1010 को किसी एक में, फिर मैं आपको अपनी प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो 200 एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।